हिंदी डिक्टेशन 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। सभ्यता समय के साथ बदलती जाती है विराम। सभ्यता ही समय की परिभाषा है विराम। बर्मा किसी युग में नहीं बदलता कोमा, अतः स्त्री ही सभ्यता है विराम। स्त्री या तो बर्मा के लिए जीती है अथवा स्वयं के लिए विराम। युगल सृष्टि में स्वयं के लिए जीना अपूर्णता है कोमा, चाहे पुरुष हो या स्त्री विराम। वह तो मानो चने की एक दाल है कोमा, पूर्णता तो चना है विराम। दो दालों का एक बंधन में बंधे रहना ही दाम्पत्य है विराम। वहीं अंकुरित हो सकता है विराम। विवाह पूर्व दोनों अकेले रहते हैं विराम। दोनों अपने अपने स्वरूप को पूर्णता देने में लगे होते हैं विराम। सदा से होता भी आया है विराम। पुरुष अपने पौरुष की वर्दी करता है कोमा, स्त्री अपनी कलाओं की वर्दी करती है विराम। दोनों के शरीर का नियंता चंद्रमा होता है विराम। पुरुष शरीर को एक एक करके 16 कलाओं से पुष्ट करता है विराम। उसमें 28 दिन में एक बीजी पिंड का निर्माण करता है विराम। पितर संस्था से जोड़ता है विराम। वैसे ही 28 दिन में स्त्री को ऋतुमती करता है विराम। ब्रह्मा विवर्त के लिए वेदी का निर्माण करता है विराम। इसी यज्ञ कुंड में बीजी पिंड का आहूत होता है विराम। इसी पर आकृति चढ़ाई जाती है विराम। यह आकृति ही संतान कहलाती है विराम। सृष्टि विस्तार ही विश्व है, ब्रह्मा की कामना है विराम। इसी के लिए ब्रह्मा ने माया को उत्पन्न किया विराम। पृथ्वी पर आकर दोनों ने पशु सृष्टि रचना की विराम। पृथ्वी के प्राण पशु प्राण कहलाते हैं विराम। अतः मनुष्य योनि भी पशु ही कहलाती है विराम। पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी वरुण के 5 पाशों से बंध रहता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, अतः पशु कहलाता है विराम। मूलतः शरीर को पशु कहा है विराम। शरीर का जीवन व्रत, आहार, निद्रा, भय, मैथुन पर टिका है विराम। केवल मनुष्य में विकसित बुद्धि और स्वतंत्र कर्म करने की क्षमता दी है विराम। अतः वह भोग योनि तो है ही, साथ में कर्म योनि भी है विराम। वह स्वतंत्र कर्म करके अपने लिए स्वतंत्र कर्म फल निर्मित कर सकता है पेराम। मनुष्य भी प्रारब्ध से नियंत्रित है विराम। पैदा तो वह ब्रह्मा विवर्त के लिए होता है कोमा, किंतु कभी कभी प्रारब्ध युगल तत्व को छिन्न भिन्न भी कर देता है विराम। दोनों में से किसी एक के प्राण शरीर छोड़ जाते हैं विराम। पीछे कोई संतान भी छूट सकती है विराम। परंपरागत समाज में ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण मानी जाती है कोमा, यदि संतान शिशु काल में ही हो विराम। जो पक्ष जीवित है कोमा, उसको ही संतान का पालन पोषण करना है विराम। पुरुष को स्त्रीण भाव में परिवर्त होना पड़ता है अथवा स्त्री को पुरुष भाव में विराम। संस्कार ही तय करते हैं कि कौन कितना सफल हो पाता है विराम। आर्थिक स्थिति की अपनी भूमिका है विराम। विदुर विधवा के जीवन में परिवर्तन तो अवश्यंभावी है विराम। शायद इसी दिन के लिए ईश्वर ने हमको अर्धनारीश्वर बनाया है विराम, की आवश्यकता पड़ने पर शरीर के विरुद्ध कर्म करके भी जीवन चलाया जा सके विराम। कहना आसान है कोमा, कर पाना मुश्किल है विराम। स्त्री चूँकि भीतर पुरुष है कोमा, अतः वह अपने बाहरी सौम्य स्वरूप को त्याग कर पूर्ण पुरुष बनकर भी सहज रूप से जी सकती है विराम। सहनशीलता, त्याग और संघर्ष में हार नहीं मानती विराम।
पालन पोषण उसका प्राकृतिक स्वरूप भी है विराम। संतान को बाहर भीतर जानती भी है विराम। उसके स्वभाव एवं आवश्यकताओं का आकलन भी कर लेती है विराम। संघर्ष के साथ वात्सल्य छूटता नहीं विराम। हाँ, पुत्र ही स्वच्छंदता से दो दो हाथ भी करने पड़ जाते हैं विराम। पुरुष भीतर सोम है कोमा, रित है बिखरा हुआ है विराम। प्रकृति से स्वच्छंद भी है, बंद कर रहना उसके स्वभाव में है ही नहीं विराम। ऋतु को बांधा भी नहीं जा सकता विराम। ममता वात्सल्य की ओर मजबूरी में झुकता है विराम। अपने स्त्रीण भाव को कभी विकसित भी नहीं करता विराम। अतः व्यवहार में आम तौर पर एक पक्षीय आक्रामक ही होता है विराम। अपने सिर पर संतान के पालन पोषण का बोझ उठा पाना उसके बस की बात नहीं है विराम। ऐसे में संतान का पालन पोषण दादा दादी अथवा नाना नानी के भरोसे होता है विराम। यही श्रेष्ठ मार्ग भी है विराम। यहाँ बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का पोषण होता है विराम। पिता के पास शरीर का पोषण कोमा या अति पोषण होता है विराम। यात्राएं अधिक होती है कोमा, आउटडोर क्रियाकलाप अधिक होते हैं विराम। इन स्थितियों के लिए माँ समर्थ हो कोमा, यह भी आवश्यक है पेरा। एक माँ के लिए बच्चे का पालन लगभग गर्भावस्था जैसा ही होता है विराम। बालक के शरीर विचार दोनों पक्षों का सिंचन करना पड़ता है विराम। आहार यहाँ भी महत्वपूर्ण हो जाता है विराम। खाना बनाते समय उसके मन के भाव बालक के सात्विक स्वभाव और विकास का संदेश लेकर जाते हैं विराम। मन की भाषा मन समझता है विराम। खाना खाते समय ये माँ के भाव बालक के मन से गूंजते हैं विराम। आम तौर पर खाना माँ ही पास बैठकर खिलाती है विराम। इससे वातावरण और भी गहराए हो जाता है विराम। वातावरण में मिठास बढ़ जाता है विराम। शिक्षित वर्ग में खाना प्राय बातें करते खाया जाता है, जिसका मन से संबंध ही नहीं जुड़ पाता विराम। मौन, शांति, प्रसन्नता के भावों की आवश्यकता भी नहीं लगती विराम। अतः खाने में कमियों की चर्चा मन के वातावरण को दूषित विषाक्त तक बना देती है विराम। तब भोजन रोगवाही हो जाता है विराम। माँ का सानिध्य भाव ही अन्न को ब्रह्मा का स्थान देकर पूजनीय बना सकता है विराम। योगवाही क्रम हो जाता है विराम। वैसे मन का ही निर्माण हो जाता है विराम। शास्त्र कहते हैं कि जो भोजन थाली में आता है कोमा, वही आज का प्रसाद है आपके भाग्य में विराम। ईश्वर का ध्यान धन्यवाद करे, प्रसन्नता से प्रसाद ग्रहण करे कोम विराम। जो मिलेगा अमृत होगा विराम। कैलोरी, विटामिन, प्रोटीन जैसे सब हमारे अन्न के परिजन नहीं है विराम। जब तक हम अपनी धरती का अन्न खाते हैं कोमा, इनकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती विराम। शरीर मन का दर्पण मात्र है विराम। भीतर के रोग झलकते हैं इसमें विराम। इसको अलग से स्वस्थ नहीं रखा जा सकता विराम। यह तथ्य केवल माँ के पालन पोषण से समझा जा सकता है विराम। माँ पवित्रता माधुर्य का पर्याय है विराम। जहाँ अन्न से नहीं जुड़ती कोमा, दोनों भाव ही जीवन से विदा हो जाते हैं विराम। पुरुष परवरिश का सबसे नकारात्मक पहलू अन्न ही है विराम। वहाँ पेट भरना लक्ष्य है विराम। भिन्न भिन्न स्वाद उसके मन की चंचलता और अपरिपक्वता का प्रमाण है विराम। पुरुष रसोइये के मन को स्त्रीण नहीं बनाया जा सकता विराम। जब संतान के लिए पिता का मन स्त्रीण नहीं बन सकता विराम,
तब अन्य पुरुष के मन को कैसे रूपांतरित करेंगे विराम। चाहे घर में कौमा चाहे होटल में विराम, उनके खाने में भौतिकता यांत्रिकी समृद्धि तो होगी कौमा, आध्यात्म भक्ति मन की संतुष्टि नहीं होगी पूर्ण विराम।